चुका है, उसका तो क्या हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। शायद 70 से आगे बाकी है, 70 तक हो चुका ना, 70 तक रिवीजन हो चुका है, उसके बाद आगे बाकी है। कोई बात नहीं, उसके बाद आगे है तो उसका भी हो जाएगा भाई, हो जाएगा, बस थोड़ा सा विश्वास रख लो। अब राजस्थान डोज में सबसे पहले भूगोल की बात करें, क्या जाता है भाई, ऊंटों की संख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है। ऊंटों की संख्या की बात करें और इस ऊंटों की संख्या के अंदर, ठीक है भाई जाजरा, पक्का पक्का, राजस्थान का कौन सा स्थान आता है। तो पहले तो यहां से अपन बात करें, किसकी बात होती है, ये 20वीं पशुगणना की बात होती है। और इसी 20वीं पशुगणना की बात करें, ये जो 20वीं पशुगणना होती है, इसके अनुसार हम चर्चा किसकी करेंगे, ऊंटों की बात करें। पहली बात तो ये कि अपने यहाँ पर ऊंटों की संख्या कितनी आती है, 2.13 लाख आती है। कितनी संख्या आती है, 2.13 लाख यहाँ पे संख्या आती है। दूसरे यदि हम बात करें तो भाई 19वीं पशुगणना के सापेक्ष ऊंटों की संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। और कितनी, तो 34.69% और ध्यान में रखना, राजस्थान में सबसे अधिक जो किस पशुधन में कमी हुई है, वो जवाब क्या हो जाएगा, ऊंट की बात यहाँ पर की जाती है। ये भी ध्यान में रखना कि देश में हिस्सा ऊंटों की, देश में हिस्सा कितना आता है, कि भारत में जितने भी ऊंट है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है ये राजस्थान के अंदर आता है, तो लगभग 84.83% आ जाता है। और यदि हम बात करें कि देश में स्थान कौन सा आता है, तो भाई इधर 84% भाग राजस्थान में ही है, तो देश में स्थान कौन सा हो जाएगा, प्रथम स्थान यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा, प्रथम स्थान यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, कहाँ के ऊंट सर्वाधिक प्रसिद्ध है, कहाँ के ऊंट सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो भाई इस राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान में 3 स्थानों के ऊंट प्रसिद्ध हैं। एक तो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, नाचना जैसलमेर के ऊंट प्रसिद्ध हैं। कहाँ के, नाचना जैसलमेर के ऊंट प्रसिद्ध हैं। एक गोमठ की बात की जाती है, गोमठ फलोदी जोधपुर के ऊंट फेमस हैं। गोमठ फलोदी जोधपुर की बात करें, यहाँ के ऊंट फेमस हैं। और एक किसके ऊंट आ जाते हैं भाई, बीकानेर के ऊंटों की बात करें, ये बीकानेर के ऊंट यहाँ से प्रसिद्ध आ जाते हैं। तो 3 स्थानों के ऊंट प्रसिद्ध हैं। सर रेतीले दौरों में दौड़ने हेतु कौन से ऊंट प्रसिद्ध है, तो रेतीले दौरों में दौड़ने के लिए, तो इस प्रश्न को मैं इसी के साथ जोड़ देता हूं, इसी के साथ जोड़ता हूं। नाचना जैसलमेर की बात करें, ये अपनी तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इन नाचनाओं को बीएसएफ के द्वारा पाला जाता है। तो रेत के दौरों में दौड़ने के लिए कौन सा प्रसिद्ध आता है, नाचना का आ जाता है, अपनी तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है, बीएसएफ के द्वारा इनको पाला जाता है। गोमठ फलोदी वाले की बात करें तो ये अपनी सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई, सवारी के लिए प्रसिद्ध आते हैं। और यदि हम बात करें बीकानेर वालों की, तो याद रखना ये बोझा ढोने के लिए, किसके भाई, बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है। लेकिन इसके साथ एक करंट जीके जोड़े बीकानेर की, तो याद रखना बीकानेर वाले कहां, कौन से बॉर्डर पे हैं, भारत और चीन सीमा के ऊपर इन्हीं बीकानेर के जो ऊंट है इनको क्या किया जा रहा है, तैनात किया जा रहा है। क्या, इनको तैनात किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया। कुछ बच्चे बड़े कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी इनके साथ पता नहीं कौन सी सीरीज चालू करो, तो बेटा अब इसके साथ इतने सारे स्टैटिक के प्रश्न जोड़ दिए, अब मुझे लगता नहीं कि इनसे ज्यादा कोई और सीरीज वगैरह हो सकती है। अब इतने सारे प्रश्न, तो एक छोटा सा प्रश्न था, 10 प्रश्न तो निकाल ले, यहां से आ जाओ। उसके बाद ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया। अब देखो यहां से सबसे पहले कंफ्यूजन की दूरी कर लेना, आज ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, इसकी घोषणा कब होती है। यदि ऊंट को राज्य पशु घोषणा की बात की जाए तो इसकी घोषणा कब होती है भाई, 30 जून की बात की जाती है। 30 जून 2014 को इसकी घोषणा कर दी जाती है कि ऊंट को राज्य पशु घोषित करेंगे। और उसके बाद यदि हम बात करें यहां से, क्या एक यहां से निकल के आते हैं कि इसकी अधिसूचना की बात करें कि सर इसकी अधिसूचना जो है, अधिसूचना कब जारी हुई, अधिसूचना जो है वो कब जारी होती है, ये बिंदु आता है यहां से इंपॉर्टेंट। तो इसकी अधिसूचना जो जारी होती है ये 19 सितंबर की बात की जाती है। कब, 19 सितंबर 2014
2014 को इसकी अधिसूचना जारी होती है। तो घोषणा तो कर दी जाती है 30 जून 2014 को कि राज्य पशु घोषित किया जाएगा, बट इसकी ऑफिशियल अधिसूचना की बात करें ये कब जारी होती है तो 19 सितंबर 2014 की बात की जाती है। ये डिटेल यहाँ से आती है। तो ये था अपना भूगोल का सेगमेंट, हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे आगे। हाँ जी, आगे चलो भाई। उसके बाद आता है इतिहास की बात करें। इतिहास में गंधर्व बाईसी क्या है? इतिहास की बात करें, क्वेश्चन यहाँ पर गंधर्व बाईसी क्या है? यदि इसी गंधर्व बाईसी की बात करें, बस इसी गंधर्व बाईसी की बात करें क्या है भाई, तो हम बात करते हैं जयपुर रियासत की बात करते हैं। इस जयपुर रियासत के एक राजा हुआ करते जिसका नाम क्या था? सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह जो थे, इस सवाई प्रताप सिंह के दरबार की बात करें, इनके दरबार की बात करें, दरबार में 22 विद्वानों की मंडली थी। 22 विद्वानों की जो मंडली थी, इस मंडली को क्या कहा जाता है? गंधर्व बाईसा कहा जाता है। तो किसकी बात करें? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की मंडली थी और उसे क्या कहा जाता है? गंधर्व बाईसा कहा जाता है। 1818 में जयपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की? तो 1818 में भाई जयपुर के कौन से शासक थे जिसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली? तो जवाब हो जाएगा यहाँ से जगत सिंह। किसका नाम आ जाएगा? अरे जगत सिंह की बात की जाती है। प्रताप सिंह के बेटे थे जगत सिंह सेकंड, और उन्होंने 1818 के अंदर जो पिंडारी और जो हम बात करें पिंडारियों, इनसे बचने के लिए क्या कर ली थी? अपनी संधि कर ली थी भाई। उसके बाद है अंग्रेजों ने सितार ए हिंद। अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी? तो अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि की बात करें, ये किसे दी थी मेरे भाई? राम सिंह सेकंड को दी थी। किसको? राम सिंह सेकंड की बात की जाती। क्यों दी थी? क्योंकि राम सिंह सेकंड ने 1857 में अंग्रेजों का सहयोग किया। क्या किया भाई? अंग्रेजों की बात करें, इन अंग्रेजों का क्या किया? सहयोग किया। और इसी सहयोग के लिए इनको क्या दिया गया? इनको किसकी उपाधि दी? सितार ए हिंद की। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय जयपुर का शासक कौन था? तो याद रखना मान सिंह सेकंड की बात की जाती। किसका नाम? मान सिंह सेकंड की बात की जाती। यही मान सिंह था जो राजस्थान के पहले ये प्रथम राज प्रमुख बने थे। क्या बने थे? राज प्रमुख भी बने थे। क्या? राज प्रमुख भी बने थे। तो ये था अपना इतिहास का सेगमेंट, जो बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर चिंकारा क्या है? वो भी भाई राज्य पशु है वन्य जीवों की दृष्टि से। और आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला कला संस्कृति की बात करें, तमाशा लोक नाट्य को राजस्थान में कौन लेकर आया? तमाशा लोक नाट्य की बात करें, देखो किसकी बात करें? अरे तमाशा, अपन गांव में कहते ना तमाशो मत दिखा रहे, इसका मतलब था कि खुले के अंदर जो नाटक चलाया जाता था उसे क्या कहा जाता? तमाशा कहा जाता है। ये तमाशे की बात करें मूलतः कहाँ का है? ये याद रखना, ये तमाशा मूलतः जो है ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का आ जाता है। और उसके बाद हम बात करें राजस्थान में वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भाई राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। और इसे राजस्थान में किस राजा के शासनकाल की बात करें तब लाया गया, या किसके समय में ज्यादा फेमस हुआ? तो जवाब क्या हो जाएगा? अरे प्रताप सिंह। वही प्रताप सिंह है जिनको हमने पहले पढ़ा था, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। वही प्रताप सिंह है जो यहाँ पर तमाशा को राजस्थान में इनके शासनकाल में ज्यादा फेमस हुआ था। और इसी तमाशा को राजस्थान में लेकर के कौन आया? तो भट्ट परिवार का नाम आता है। इसमें मुख्य नाम किसका आता है? बंशीधर भट्ट का नाम आता है। किसका? बंशीधर भट्ट की बात यहाँ पर की जाती। तो भट्ट परिवार यहाँ से लेकर के आया था, बंशीधर भट्ट की बात की जाती है। अगला है रामानाथा छज्जू सेफू आदि किस शैली के चित्रकार थे? तो किसकी बात करें? अरे रामानाथा छज्जू सेफू आदि किस शैली के चित्रकार थे? तो जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर चित्र शैली। किसका नाम आ जाएगा? जोधपुर चित्र शैली। और जोधपुर चित्र शैली में आप 3 नाम और याद रखना, शिवदास, किशनदास और देवदास। किसका नाम आता है? एक नाम याद रखना किशनदास, एक नाम याद रखना शिवदास, और एक नाम याद रखना देवदास। ये 3 नाम भी ध्यान में रखना, ये भी आपके काम आएंगे यहां से। चलो जी,
उसके बाद देखो अगला राजस्थान में किसकी बात करें, क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? तो भाई बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले आपको पता ही है, कहां से, विराटनगर से कह सकते हैं, कहां से, विराटनगर। और ये विराटनगर कहां पर है, जयपुर के अंदर आ जाती है। बैराट सभ्यता की बात कर सकते हैं, किसकी, अरे बैराट सभ्यता की बात कर सकते हैं। बैराट सभ्यता से या विराटनगर जयपुर से मिले हैं भाई। उसके बाद है जयसिंह कल्पद्रुम की बात करें, कल्पद्रुम की बात करें कि रचयिता कौन है, तो जयसिंह कल्पद्रुम की बात करें, इसके रचयिता कौन है, तो जवाब हो जाएगा पुंडरीक की बात की जाती है। किसकी, अरे पुंडरीक की बात की जाती है। पुंडरीक रत्नाकर का नाम आता है, पुंडरीक रत्नाकर की बात यहाँ पर की जाती है, पुंडरीक रत्नाकर का नाम यहाँ से आ जाता है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं, हाँ जी बढ़े भाई आगे। आगे देखो उसके बाद है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किसकी बात करें, जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। दिसंबर 1945 के अंदर किसके द्वारा, तो किसके द्वारा बताओ तो फटाफट से, इसका किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भाई, अब बताओ दिखा कौन बताता है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बता दो भाई। शाबाश, 1945 में किसका नाम आ जाएगा भाई, चलो ये बताओ फटाफट से कि किसके द्वारा, ये तो हो गया, मीठालाल, किसका नाम आ जाएगा, मीठालाल, क्या नाम आ जाएगा भाई, मीठालाल का नाम आ जाएगा, किसके द्वारा, अरे मीठालाल का नाम यहां से आ जाता है, मीठालाल की बात की जाती है। शाबाश। और एक शब्द है बजेड़ा, किसे कहते हैं, तो बजेड़ा क्या है, पान की खेती, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि जो पान की खेती होती है उसे क्या कहा जाता है।